Welcome back once again, myself Pransu Kumar Pathak, and in this particular session we will deal with the thermodynamics. Basically, before going to the solving the numerical of GATE previous year question, I just want to give some basic introduction about the thermodynamics. So dear friend, what is thermodynamics? Thermodynamics is flow of heat into the system. Heat is a form of energy, and this energy will transfer from one form to another. Just try to understand what is the meaning of flow of energy from the system. Suppose this is object A and this is going to convert into B. Okay, so this is also a particular time and this is another. Okay, so A से B का कन्वर्ट होना, so this is called as इनिशियल हीट एनर्जी. अगर यहाँ पे हीट का हम पढ़ रहे हैं तो हीट इनिशियल इसको कह सकते हैं, और यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, हीट फाइनल. और इसके बीच में जो होगा उसे हम ट्रांजिशन फेज कहेंगे. क्या कहेंगे? ट्रांजिशन फेज कहेंगे और इंटरमीडिएट फेज कहेंगे, जहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स का कोई भी ऐसा पैरामीटर नहीं है जो कि इन ट्रांजिशन स्टेप को मेजर करे. आप इनिशियल हीट को मेजर कर सकते हो, फाइनल हीट को मेजर कर सकते हो, बट इन दोनों के बीच में आप कोई मेजरमेंट नहीं कर सकते हो. आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा. ठीक है, तो सबसे बड़ी बात क्या है, समझो कि यहाँ पे कोई बहुत हॉट रखा हुआ है कोई सब्सटेंस, और यहाँ पे बहुत कोल्ड चीज़ कोई रखी हुई है. ठीक है, तो हॉट एंड कोल्ड यहाँ पे रखा हुआ है. ठीक है, नाउ आपको क्या कह रहे हैं कि हीट किधर ट्रांसफ़र होगा, तो ऑब्वियसली बात है कि गर्म से ठंडे की तरफ क्या होगा, हीट का ट्रांजिशन होगा. तो जो यहाँ पे हॉट है, इस सिस्टम को आपको पता है, कोल्ड हो गया तो पता है, लेकिन कैसे कैसे कोल्ड हो रहा है, कितने स्टेप्स में ये प्रोसेस हो रहा है, तो जो ट्रांजिशन फेज है इनके बारे में बताना बहुत ही मुश्किल है. ठीक है, तो इससे पहले, जानने के पहले हम एक और छोटी सी बात कर लें. सपोज कोई ये ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट ए है. ठीक है, यह ऑब्जेक्ट ए में इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, जिससे यह पार्टिकल क्या हुआ होगा, ए पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट बना हुआ होगा. ठीक है, तो ए जो ऑब्जेक्ट बना हुआ है, जिस चीज़ का बना हुआ है, तो ये सारे मॉलिक्यूल के जो कॉन्स्टिट्यूएंट जो एनर्जी होगा, जो इनसाइड जो इस ऑब्जेक्ट के अंदर एनर्जी होगा, उस एनर्जी को हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी. ओके, इंटरनल एनर्जी, इसको ध्यान से याद रखिएगा क्योंकि ये थर्मोडायनेमिक का एक पैरामीटर है. तो इंटरनल एनर्जी को याद रखिएगा. अब इंटरनल एनर्जी को और समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो इंटरनल एनर्जी इज नॉट ए सिंपल टाइप ऑफ एनर्जी, इट कंबाइन ऑफ सम टोटल ऑफ. अगर कोई पूछे व्हाट इज मतलब कि इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी को कैसे डिफाइन करोगे, तो आप क्या बोलोगे, सम टोटल ऑफ ऑल एनर्जी व्हिच कंस्टिट्यूट दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट कॉल्ड एज इंटरनल, दैट इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी. सो इंटरनल एनर्जी को अगर आप वेरीफाई करो तो इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी. इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी होगा. जब इमोशन में जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी होगा. जब ए स्थिरावस्था में होगा, जब कुछ नहीं होगा, तो वहाँ पे आएगा पोटेंशियल एनर्जी. अगर ऑब्जेक्ट में वाइब्रेशन है तो वाइब्रेशनल एनर्जी, समझ रहे हैं, वाइब्रेशनल एनर्जी. अगर रोटेशन में है तो रोटेशनल एनर्जी. अगर लाइट कंटेनिंग कोई कंपाउंड है तो लाइट एनर्जी. अगर न्यूक्लियर रिएक्शन होने वाला कोई मैटर है तो उसके अंदर न्यूक्लियर एनर्जी. तो सम टोटल ऑफ ऑल एनर्जी इनसाइड दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज इंटरनल एनर्जी. तो इंटरनल एनर्जी सम टोटल ऑफ ऑल एनर्जी इनटू ए पर्टिकुलर सिस्टम इज नोन एज इंटरनल एनर्जी ऑफ दैट पर्टिकुलर सिस्टम. तो दो बात आपको याद रखना है कि इनिशियल और फाइनल पे हम सारा थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स को हम नोटिस कर सकते हैं, उसके बारे में बता सकते हैं, बट ट्रांजिशन फेज के बारे में हम कोई बात नहीं कह सकते हैं. ठीक है, दूसरी बात क्या होती है इंटरनल एनर्जी. इंटरनल एनर्जी कोई एक एनर्जी नहीं होता है, जो भी सारी एनर्जी जो होते हैं कलेक्टिवली कॉल्ड एज
इंटरनल एनर्जी। तो ऑब्जेक्ट के अंदर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, लाइट एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, सब जो कंबाइन होकर के जो इफेक्ट देगा वो सारा एनर्जी क्या कहलाएगा, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का क्या कहलाएगा, इंटरनल एनर्जी कहलाएगा। तो अब हमें इतना समझ में आ गया होगा कि थर्मोडायनेमिक्स के इंटरनल एनर्जी से हम क्या समझते हैं। ठीक है, तो अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जब हम इतना बात कर रहे हैं तो थोड़ी सी हम बात कर लें। ठीक है, तो इसको बात करने के लिए हम सबसे पहले चलते हैं सिस्टम पे। ठीक है, सिस्टम कितने तरीके के हो सकते हैं और सिस्टम और बाउंड्री क्या होता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सिस्टम क्या होता है, बाउंड्री क्या होता है ना, और सराउंडिंग क्या होता है। ये तीन चीज़ समझने की ज़रूरत है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फिर से यहाँ पे आ जाते हैं ताकि आपको फ्रेश पढ़ने पे ले चलते हैं, ताकि आपको और अच्छे से चीज़ें समझ में आए। ठीक है, चलिए, तो हम बात करते हैं क्या, सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री की। ठीक है, सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये जो अंदर की बात हो गई ये हो गया सिस्टम। सिस्टम के बाहर जो हो गया वो हो गया सराउंडिंग। समझ में आ रही बात। और सिस्टम और सराउंडिंग को जो बीच से डिवाइड कर रहा है इससे हम कहेंगे बाउंड्री। ठीक है, अब आपको कोई कहे कि व्हाट इज इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंट तो ये पूरा है। तो सिस्टम प्लस सराउंडिंग जब आप कर दोगे तो ये दोनों मिल करके क्या देगा आपको, इन्वायरमेंट देगा। क्या देगा, इन्वायरमेंट। तो एक चीज और हो गया कि बाउंड्री इज ए इमेजिनरी वॉल। तो कोई कहे व्हाट इज डिफाइन बाउंड्री, तो आप क्या कहोगे, बाउंड्री इज ए इमेजिनरी वॉल विच क्या, विच डिवाइड सिस्टम एंड सराउंडिंग इनटू टू एंटिटीज। समझ में आया। बाउंड्री एक ऐसा इमेजिनरी वॉल है जो कि इन्वायरमेंट को दो हिस्सों में तोड़ता है, एक सिस्टम और दूसरा सराउंडिंग, और ये सब जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, इन्वायरमेंट। शायद आपको ये समझ में आ गया होगा। आप ये सारी बातें आप कभी ज़िंदगी में नहीं भूलोगे कि इन्वायरमेंट क्या होता है, सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है। ठीक है, तो सिस्टम इज नोन एज इनक्लोज्ड बाउंड्रीज। जो अंदर का जो इनसाइड सिस्टम है ये क्या कहलाएगा, सिस्टम। अब जो सिस्टम और सराउंडिंग को जो बांट रहा है, तो बांटने वाली जो इमेजिनरी वॉल हो गई इसे हम कहेंगे बाउंड्री। तो बाउंड्री इज अ इमेजिनरी वॉल विच डिवाइड सिस्टम एंड सराउंडिंग इनटू टू एंटिटी, एंड एनवायरनमेंट क्या होता है, ये दोनों को जोड़ देते हैं तब होता है। ठीक है, इतनी बार सारी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए इस चीज़ को हम अब समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स इज ए फ्लो ऑफ क्या, फ्लो ऑफ हीट। तो हीट एनर्जी जो है, अब ये देखिए हीट एनर्जी इनिशियल एंड फाइनल। तो ये जो इनिशियल और फाइनल के बीच में होंगे इन्हें हम कहेंगे स्टेट फंक्शन, और पाथ फंक्शन क्या होगा हम आपको आगे समझाएंगे, बहुत अच्छे से समझाएंगे। लेकिन ये सब चीज़ों को समझने के लिए हमको सबसे पहले ये जो चीज़ें हैं वो हम समझ लें, तो हम पाथ फंक्शन और स्टेट फंक्शन में बहुत अच्छे से अंतर बताएंगे। तो इंटरनल एनर्जी आपको मैंने बताया, यहाँ पे देखो ये हुआ सिस्टम इनक्लोज इनसाइड, और ये होगा बाउंड्री, ये सारी बातें मैंने बताया। और इन्वायरमेंट क्या होता है ये हमने आपको बताया। अब है इंटरनल एनर्जी, मैंने आपको बताया था एनी मैटर हैविंग एनर्जी प्रेजेंट इन देयर constituent molecule which is responsible for performing any work, maybe that particular work is useful. Okay, तो ये हो गया स्टेट प्रॉपर्टी। तो इंटरनल एनर्जी क्या है, एक स्टेट प्रॉपर्टी का एग्जांपल है। ठीक है, तो सपोज अगर आपको कहेगा कि चेंज इन एनर्जी आपको निकालो, तो एक तो फाइनल होगा, एक इनिशियल होगा। तो जब फाइनल में से इनिशियल को घटा दोगे तो आपको जो एनर्जी मिलेगा उस एनर्जी को कहेंगे चेंज इन एनर्जी। ओके, समझ में आई बात। चलिए, इतना आपको कोई दिक्कत नहीं। अब हम थोड़ा सा सिस्टम के बारे में जब बात कर रहे थे तो सिस्टम को हम डिवाइड कर लें। ठीक है, तो सिस्टम कई बातों पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो सिस्टम में भी ओपन हो सकता है, क्लोज हो सकता है और आइसोलेटेड हो सकता है। ठीक है,
ये 3 बात आपको दिमाग में रखना है। हम लोग ह्यूमन इज एग्जाम्पल ऑफ ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम में क्या होता है कि सपोज ये आपका कोई कंटेनर है, इस कंटेनर में कोई वॉल्यूम V करके कोई सब्सटेंस है, ठीक है। तो इसमें एनर्जी का भी फ्लो हो, एनर्जी फ्लो भी हो और एक्सचेंज ऑफ मैटर भी। क्या हो? एक्सचेंज ऑफ मैटर। तो मैटर भी जा रहा है और एनर्जी भी जा रहा है, तो इसको हम कहेंगे क्या? इसको कहेंगे हम जाकर के ओपन सिस्टम, ठीक है। तो ओपन सिस्टम बोथ मास एंड एनर्जी कैन क्रॉस द सेलेक्टेड बाउंड्री। तो जो बाउंड्री है इसको आराम से कर सकता है। जैसे आप ओपन कप ऑफ टी लें, ओपन कप ऑफ टी लें, जैसे ह्यूमन भी ओपन सिस्टम का एग्जांपल है। हमारे अंदर एनर्जी भी ट्रांसफॉर्म होता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में अंदर बाहर होता है, बाउंड्री के हमारे से बाहर जाता है अंदर आता है, हम काम करते हैं तो एनर्जी बाहर जाता है, खाते हैं तो एनर्जी मिलता है। एक्सचेंज ऑफ मैटर, मैटर भी खाते हैं निकालते हैं ना। तो ये सारी चीज़ें जो है, तो ह्यूमन इज ए बिग एग्जाम्पल ऑफ क्या? ओपन सिस्टम। समझ में आया कि ओपन सिस्टम क्या है? जिसमें मैटर भी एक्सचेंज हो यानी मास भी एक्सचेंज हो और एनर्जी का भी फ्लो हो, ठीक है। अब चलते हैं दूसरी बात करते हैं। अब हम बात करते हैं क्लोज सिस्टम का। सपोज क्लोज सिस्टम क्या है कि आपका सिस्टम तो था, अब ऊपर से आपने इसको क्या कर दिया? ढक दिया। देख रहे हैं, यहाँ ओपन था बिल्कुल, अब यहाँ पे आप कर रहे हैं क्या? क्लोज कर रहे हैं। तो क्लोज करोगे तो मास का फ्लो होगा यानी एक्सचेंज ऑफ मैटर होगा? नहीं, एक्सचेंज ऑफ मैटर जो है वो क्या हो जाएगा? ब्लॉक हो जाएगा। बट एनर्जी का जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो होगा, यानी एनर्जी का एक्सचेंज ऑफ एनर्जी यहाँ पे होगा, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होगा, लेकिन मास का एक्सचेंज यहाँ पे नहीं होगा, मैटर एक्सचेंज नहीं होगा। तो ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं क्लोज्ड सिस्टम। समझ में आई बात? क्लोज सिस्टम इसको कहेंगे, ठीक है। अब एक और बात करते हैं जिसे हम कहेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम कैसे होगा कि सपोज आपने क्या किया, ये तो क्लोज भी कर दिया, अब इसको इंसुलेट कर दिया, आइसोलेशन कर दिया, इसको आइसोलेटेड सिस्टम बना दिया कि बाउंड्री से इसको कोई मतलब नहीं है। अब बाहर से अगर आप इसको हिट भी दे रहे हो, सपोज बंसन बर्नर लगाया और इसको हिट कर रहे हैं, तो अब ना तो हिट अंदर जा रहा है यानी एनर्जी का फ्लो भी रुक गया, एनर्जी फ्लो क्या हो गया? ब्लॉक हो गया, और इसमें मैटर का भी एक्सचेंज नहीं हो रहा है, मैटर भी एक्सचेंज नहीं हो रहा है, यानी मास का भी एक्सचेंज नहीं हो रहा। तो इस तरह से टाइटली कप्ड जो होता है, जैसे आप थर्मस बोतल लेते हो, है ना, आज थर्मोस्टेट बोतल जो होते हैं जिसमें आजकल जो हम लोग यूज करते हैं ठंडियों में, है ना, और जो रोटियों को ढक करके रखते हैं, तो सब क्या होता है? एक तरह का क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड। प्योर आइसोलेटेड तो है नहीं, 100% आइसोलेटेड सिस्टम आज तक बनाया ही नहीं गया है, बट हाँ आइसोलेटेड सिस्टम वैसे सिस्टम को कहते हैं जिसमें एनर्जी और इसका क्या, जो मास का जो एक्सचेंज है यानी मैटर का जो एक्सचेंज है वो क्या हो जाए? ब्लॉक हो जाए। तो विद दैट नोट आई थिंक यू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। थर्मोडाइनमिक्स क्या है, इंटरनल एनर्जी क्या है, कितने तरह के सिस्टम होते हैं और इन सिस्टमों में क्या डिफरेंसेज होते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग ट्यून। वी विल सी यू सून इनटू द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय, वी विल सी यू सून इनटू द नेक्स्ट एपिसोड।